शक्ति से ना तो कोई आज तक लड़ पाया है और ना कोई आगे लड़ पाएगा। हम सब शक्ति की देन है। राहुल गांधी जी का जो जन्म हुआ है ना, वो हिंदू एकता को तोड़ने के लिए हुआ है। वो जानते जीसस क्यों है, तो वो जीसस ही बताएंगे ना। राहुल गांधी जी को कुछ भी करना है जीवन में, सबसे पहले ना उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी। वो बंदा गलत नहीं है, उसकी हिंदी गलत है। वो शक्ति से लड़ना चाह रहा है, शक्ति लेके लड़ना चाह रहा है, या शक्ति के खिलाफ लड़ना चाह रहा है, वो बेचारे खुद को ही नहीं पता उसको। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। उसको बोलो पहले हिंदी सीखो, जिस देश में रहते हो वहाँ की भाषा सीखो, फिर यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आओ। लिख करके लाए, जो बोलना है उसको लिख करके लाए और चुपचाप वो बोल के चला जाए। मेनली क्या है, ज्ञान की कमी है, उनको पता ही नहीं है हिंदुत्व क्या होता है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। आपसे एक प्रश्न था। राहुल गांधी अभी जब न्याय यात्रा पे थे, तो न्याय यात्रा का जब समाप्त कर रहे हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द है, उस शक्ति से हम लड़ रहे हैं और आगे लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी लगते तो इंसान है, लेकिन इंसान वाली हरकतें नहीं है उनकी। शक्ति से ना तो कोई आज तक लड़ पाया है और ना कोई आगे लड़ पाएगा। हम सब शक्ति की देन है। हमारी माता जो है वो भी एक शक्ति है, हमारी बहन है वो भी एक शक्ति है। अब राहुल गांधी किसकी देन है, ये राहुल गांधी को पता होगा, हमको तो नहीं पता। अच्छा, आपको क्या नहीं लगता कि वो हिंदू एकता को तोड़ना चाहते हैं बार बार इस तरीके की चीज़ें जोड़ करके? या फिर राहुल गांधी जी का जो जन्म हुआ है ना, वो हिंदू एकता को तोड़ने के लिए हुआ है। जिनको अपना ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो हमारा भविष्य क्या बनाएंगे? वो युवाओं का भविष्य क्या बनाएंगे? वो आलू की मशीन में डाल के सोना निकालना चाहते हैं, वो फार्मरों के साथ बैठ के वो उगाना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। और राहुल गांधी ही बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। सर, राहुल गांधी का कुछ दिन पहले एक और स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा शक्ति इज़ नॉट गॉड, जीसस इज़ गॉड। अर्थात जीसस भगवान है, शक्ति भगवान नहीं है। वो उन्होंने सही कहा। ये हिंदू अवधारणा क्यों तोड़ना? नहीं, वो उन्होंने सही कहा, क्योंकि उन्होंने वो अपना वो रखा ना। वो हिंदू है नहीं, वो तो पाखंड रचते हैं। वो बेसिकली तो देखा जाए तो ईसाई हैं। उनकी मदर जो है सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो ईसाई हैं। तो उन्होंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने सही बताया कि वो शक्ति को वो जानते ही नहीं। जिस चीज़ के बारे में आप जिस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं, आप उसके बारे में क्या बताएंगे? वो जानते जीसस क्यों है, तो वो जीसस ही बताएंगे ना। राहुल गांधी जी को कुछ भी करना है जीवन में, सबसे पहले ना उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी। उनकी जो आर्टिकुलेशन है, जो उनकी वक्ता शक्ति है हिंदी में, वो बहुत ही बेकार है। उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी। उनको कहाँ पे क्या बोलना है, क्यों बोलना है और किस लिए बोलना है, ये उनको समझ में आना चाहिए। वो बंदा गलत नहीं है, उसकी हिंदी गलत है। वो शक्ति से लड़ना चाह रहा है, शक्ति लेके लड़ना चाह रहा है, या शक्ति के खिलाफ लड़ना चाह रहा है, वो बेचारे खुद को ही नहीं पता उसको। उसको बोलो पहले हिंदी सीखो, जिस देश में रहते हो वहाँ की भाषा सीखो, फिर यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आओ। तो शायद ठीक बोलोगे, तो शायद एक वोट मैं भी दे दूँ, वरना मुश्किल है भैया, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन उससे पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिक को, उसमें तो उन्होंने कहा कि माता शक्ति हमें जो है शक्ति देती हैं, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। तो क्या नहीं लगता आपके वो शक्ति दुर्गा माता के लिए कहा गया, इसलिए वो राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं दुर्गा माता के खिलाफ? नहीं भाई, नहीं। देखो, मैं आपसे बात करता हूँ। मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे? मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, विपक्ष ने उसके लिए अच्छा बोला? नहीं बोला। वो विपक्ष का काम है। अब जब हम विपक्ष में आएंगे तो विपक्ष का विपक्ष तो मोदी जी है ना। विपक्ष का विपक्ष तो पक्ष होता है। तो मोदी जी कैसे बोलेंगे कि वो राहुल गांधी की हिंदी गलत है? राहुल गांधी मौका दे रहा है, वो मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाएंगे। ये तो कंपटीशन है, रेस है। कोई कछुए की थोड़ी ना, कछुआ खरगोश है, खरगोश से बैठ जाओ भैया, कछुआ आएगा नहीं आएगा। राहुल गांधी मौका दे रहे हैं, वो पहले सोचे समझे, या तो लिख करके लाए, जो बोलना है उसको लिख करके लाए और चुपचाप वो बोल के चला जाए। ये जो बीच में उनको हवा चढ़ जाती है ना, बीच में जो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं बोलने में, लैंग्वेज पे कंट्रोल है नहीं उनको। कहाँ पे क्या आएगा, क्या भाषा है, क्या व्याकरण है, कुछ पता नहीं है उनको। वो कंफ्यूज होकर के अपना ही बंटाधार कर लेते हैं। मेनली क्या है, ज्ञान की कमी है, उनको पता ही नहीं है हिंदुत्व क्या होता है। तो आपको लगता है कि ये हिंदुत्व की एकता को वो तोड़ना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली बात है। आप अभी हाल में ही उनका साउथ में ना, उनको मेरे ख्याल से विष्णु भगवान की कोई मूर्ति दी जा रही थी ऑन स्टेज पे, वो उनको एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे थे। ये आप सोशल मीडिया पे कहो बहुत वायरल है। उनको कम से कम 7-8 बार उनके ही नेता मतलब हैंड ओवर करने की कोशिश कर रहे थे और उनको साइड कर दिया गया था। उनका मेंटलिटी यही है, हिंदुत्व से हट के काम करना है। जिनको सनातन के इतिहास के बारे में नहीं पता, वो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। सारी की सारी संस्कृति सनातन से निकली है। आज नहीं, जब इनके पास कंप्यूटर नहीं होते थे, तब भी हमारे पंचांग एग्जैक्ट सही गणना करके कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब कितने किलोमीटर दूर सूर्य है, सब चीज़ की गणना कर दी है। आज वो चीज़ खोज रहे हैं लोग, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं। ये चीज़ हमें आज नहीं, हज़ारों साल पहले हमें बता दिया गया था।
और साइंस में आज पता चल रहा है, तो आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं वो? देखिए, राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट्स होती है ना, आप देखिएगा, जैसे वो जनेऊ पहन के महाकाल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, उनको वो सब दिखावा करते हैं। राहुल गांधी की जो भड़ास है वो तब निकलती है जब वो कुछ कर नहीं पाते। तो ये जो हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ ये जो आती हैं, ये जो सब इनकी टिप्पणियाँ आती हैं, ये उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। जैसे पहले जब ये राम मंदिर का हुआ था, तब इन्होंने कहा कि राम मंदिर पे ऐश्वर्या राय नाच रही है, मुजरा कर रही है, ये है। तो इनकी ये जो भड़ास है कुछ ना करने पाने की, और जो हिंदू जागृत हो गया है, इसका इनके पास कोई इलाज नहीं है परमानेंट। इस वजह से ये सब टिप्पणियाँ देते रहते हैं और ये अपना ही सेल्फ गोल करते रहते हैं। अभी जैसे पीछे भी था, उन्होंने बोला था राम राम करते रहो और महंगाई बढ़ती रहेगी। तो महंगाई बढ़ती रहेगी, उसका राम से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये इनकी रह के ये अपने आप सेल्फ गोल करते रहते हैं। पब्लिक बहुत स्मार्ट है। अब मेरे ख्याल से अब ये मुद्दे पुराने हो चुके हैं, अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का कि हम लड़े क्यों। तो ये सब इनके चलता रहेगा, ये सब करने का। लोगों को पता है कहाँ वोट देना है हमें। लोग गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसे एक बार और उन्होंने बोला था शक्ति को ही लेकर ही, शक्ति इज़ नॉट गॉड, जीसस इज़ गॉड। तो उस स्टेटमेंट क्यों राहुल गांधी ऐसा? एक्चुअली क्या है, इनको राहुल गांधी जी को जो ट्यूशन देते हैं ना, उनके खुद के फैक्ट्स क्लियर नहीं है। राहुल गांधी जी जहाँ से ट्यूशन लेते हैं, उनके खुद के फैक्ट्स क्लियर नहीं है। वो किसी के साथ बैठ जाते हैं, कोई उन्हें कोई फंडा सिखा देता है, वो नेक्स्ट मीटिंग में फिर वो आगे बोल देते हैं। उनके एक अपनी सेल्फ एनालिसिस एक होता है ना, हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक शॉर्ट एनालिसिस पढ़ाते थे हमें कि आपके सामने कोई चीज़ खड़ी है तो आप उसको पहले एनालाइज करो कि वो है क्या। आप समझ रहे हैं? तो ये सीजनल हिंदू हैं, इनसे भड़ास तो इनकी तभी निकलती है जब ये वो चीज़ कर नहीं पाते। आप एक दिखावा तभी तक कर सकते हो जब तक वो आपके काम आ रहा है, लेकिन जो असली चेहरा है आपका, वो इन टिप्पणियों से ही निकल के आता है बाहर। इनके पास अब कोई मुद्दा है नहीं लड़ने का, तो इसलिए ये बोलते रहेंगे, ऐसे ये चलता रहेगा। अभी आप चुनाव में 1 महीना और पड़ा है, अभी आप और भी बहुत कुछ सुनोगे, अभी आप बहुत कुछ सुनोगे। राहुल गांधी अभी जब न्याय यात्रा पे थे तो उन्होंने लास्ट में एक सेंटेंस बोला। उन्होंने कहा हिंदू धर्म एक शक्ति है, शक्ति शब्द है जिसका हम विरोध करते हैं, जिससे हम लड़ रहे हैं और आगे लड़ेंगे भी। तो राहुल गांधी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शक्ति जो है दुर्गा माता को कहा जाता है। तो राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं ये सब कह करके बार बार? ये सीधे तौर पे धर्म पे टिप्पणी है, खासकर हिंदुओं पे। ऐसे शब्द जो भी जिसमें ज़्यादातर ये भारत है, ज़्यादातर हिंदू ही रहते हैं यहाँ पे, सीधे हिंदू पे प्रहार है। ये एक तरह से उनकी मेंटलिटी पे प्रहार है, जहाँ पे शक्ति मतलब देवी माता दुर्गा को माना जाता है, शक्ति स्वरूप उनकी पूजा भी की जाती है, लोगों की बहुत सारी आस्था है। सीधे सीधे हिंदू की आस्था पे प्रहार है ये। अच्छा, एक बार उन्होंने कहा शक्ति इज़ नॉट गॉड, जीसस इज़ गॉड। तो क्या वो हिंदू की जो अवधारणा है उसको वो तोड़ना चाह रहे हैं या फिर उनको समझ नहीं है, क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये टोटली जातिवाद टिप्पणी है, एक तरह से धर्म को सेग्रीगेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन जो भी उनके बयान है पर्सनली तौर पे बिल्कुल मैं मानूंगा गलत है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए उनको। कोई देवी शक्ति से कौन कर लड़ सकता है? आज के तारीख में कोई भी नहीं लड़ सकता देवी शक्ति से। देवी शक्ति अलग ही नियम है उसकी। तो राहुल गांधी बार बार कह करके क्या हिंदू की जो एकता है उसको वो तोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो तोड़ नहीं चाह रहे हैं वो। हाँ, हिंदू मुस्लिम कर करके फंसाने वाला, लड़ाई झगड़ा कराने वाले हिसाब कर रहे हैं वो।